नारद जी कहते हैं सनकादियों से कि महाराज मैं सत्कर्म की इच्छा में घूमने लगा कि कौन सा क्या जो मैं सत्कर्म कर रहा हूँ, जगत का कल्याण कर रहा हूँ कथा सुना के, अपने लिए तो एक कुटिया भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, कोई संग्रह परिग्रह नहीं, क्या ये सत्कर्म नहीं है? अब कौन सा सत्कर्म करूं? महाराज अब आप सामने प्रकट भय हो तो आप ही बताओ कि वो सत्कर्म कौन सा है। चारों सनकादिक ऋषि मुस्कुराए और बोले नारद जी बस इतनी सी चिंता में आप इतने दुखी हो, व्यथित हो। नारद जी ने कहा घूमते घूमते उपाय ढूंढते ढूंढते इतने वर्ष बीत गए और आप हंस रहे हो कि छोटा सा कष्ट है। जिसको कष्ट होता है महाराज उसको लगता है मेरे प्राण निकलने वाले हैं, और जिससे बताता है वो सोचता है थोड़ी सी तो बात है, कौन सी बात है, दूसरा दूसरे के दुख क्या जाने। तो सनकादियों को हंसी आ गई। कहा महाराज नारद जी उपाय तो आप ही के पास है, उपाय साध्योत्र वर्तते पूर्व हुई, पहले से ही उपाय आपके पास उपलब्ध है, विचार करिए। नारद जी ने कहा महाराज अब मेरे समझ में नहीं आ रही, आप ही बताइए कौन सा उपाय है। तब सनकादियों ने कहा श्रीमद्भागवतालाप सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद्भागवत का सप्ताह पारायण कराइए, ये स्वस्थ हो जाएंगे। भागवत की कथा इनको सुनाइए, ज्ञान वैराग्य भक्ति से समन्वित होकर नृत्य करने लगेंगे। नारद जी ने कहा महाराज श्रीमद् भागवत तो वेदों का पका हुआ फल है। वेद स्तुति में सूत जी ने तीसरे श्लोक में कहा निगम कल्प तरोर गलितम, निगम माने वेद, ये वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। तो कहा कि जब हमने वेद सुना दिया, सब चारों वेद सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, उससे कल्याण नहीं हुआ, स्वस्थ नहीं हुए, तो इस श्रीमद् भागवत से क्या हो सकता है। तब सनकादियों ने समझाया कि देखो हर चीज हर जगह काम नहीं करती है। दूध से तमाम पकवान बनते हैं, दूध से घी बनता है, घी से तमाम मिठाइयां बनती हैं, लेकिन हम सोचें कि सीधे दूध से मिठाइयां बन जाएं तो संभव नहीं है। पहले दूध को धो के ले आए, पकाएं को पका करके जम जाए, दही मंथन करें, घी निकले, तब उस घी से मिठाइयां बनेंगी। ये सत्य है कि दूध से ही घी निकलता है, लेकिन दूध से पकवान नहीं बन सकते डायरेक्ट। गन्ने के रस से चीनी बनती है, चीनी से जो मिठाइयां बन जाएंगे, जो पकवान बनेंगे, वो गन्ने के रस से डायरेक्ट नहीं बन सकते। तमाम उदाहरण दे करके जब सनकादियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी चरणों में गिर पड़े और कहा भगवान अब मुझे ज्ञान हो गया कि शास्त्र पढ़ करके कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, लेकिन श्रम एवं केवलम, वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। जब तक सत्संग नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। केवल कल्याण का मार्ग एक ही है, सत्संग, सत्संग, सत्य का संग करें, सत्य का संग करें। आप कहां बैठे हैं? सत्य के संग में बैठे हैं। श्रीमद् भागवत सत्य स्वरूप है। जब भगवान कृष्ण का चौथे दिन जन्म ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सत्य नाम से संबोधित किया, अपनी स्त्रियों को बच्चों को लेकर के कथा सुनने पहुंच गए, वहां इकट्ठे हो गए। भृगुर्वसिष्ठ स्योनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकण्डपुत्राजित पिप्पलादा योगेश्वर व्यास पराशरौ च छाया सुकौजा जलुजन्यमोख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। अपने समस्त
ऋषिगण जो गुरुकुल चला रहे थे वो सब अपने शिष्यों को लेकर पहुंच गए और देवता जो थे सब अपनी अपनी देवांगनाओं को लेकर पहुंच गए। इस कथा के माध्यम से संदेश दिया सूत जी ने कि कथा सुनने जाएं तो ये न सोचें कि कथा बुजुर्गों के लिए है, बड़ों के लिए है, गृह स्वामी को ही कथा सुननी चाहिए। जहां जाएं कथा सुनने परिवार सहित जाएं। जो बात व्यासपीठ से समझ में आ जाएगी बच्चों के, देवियों के, वो आप लाख कोशिश करें समझा समझा के, लेकिन समझ में नहीं आ सकती है। और संस्कार अगर बच्चों में, देवियों में आ जाए तो घर आपका स्वर्ग बन सकता है। कौन सी बात समझ में आ जाए, कब किसके। आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे कि युधिष्ठिर जी ने जब राज्य का संचालन अपने हाथ में लिया, पांडव विजयी हुए, कौरवों का पराभव हुआ, युधिष्ठिर जी राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को लेकर के भीष्मपितामह के पास जाते हैं और उन्हें उपदेश दिलवाया। स्वयं उपदेश देने की बहुत कोशिश किया, बहुत उपदेश दिया, लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि गुरुत्व की भावना नहीं थी, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति गुरुत्व की भावना नहीं थी। जब तक गुरुत्व की भावना न हो तब तक बात समझ में नहीं आती है। इसलिए देवतागण अपनी स्त्रियों को, बच्चों को, गुरुजी अपने शिष्यों को सब लेकर के हरिद्वार में पहुंच गए, इकट्ठे हो गए और जाकर के वहां कथा सुनने लगे। जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्द सदैव च। चारों तरफ शंखनाद होने लगा, जय जयकार होने लगी। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा सेव्या सनकादियों ने कहा कि श्रीमद्भागवत की कथा हमेशा सुननी चाहिए, हमेशा सुनने योग्य है, हमेशा सुनने योग्य है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणं मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसके सुनने से क्या होगा कि धीरे धीरे गोविंद में रति होती जाएगी और भगवान के गुणगान कानों में पढ़ते पढ़ते गोविंद कानों के माध्यम से हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ कि सनातनपुर
ग्रामवासियों की तरफ से। गोविंद भगवान की जय। ताली बजाएं, राम प्रसाद मिश्र, स्वागत करें। राम प्रसाद मिश्र बघेड़ी, राम प्रसाद मिश्र बघेड़ी। भगवान की। आगे आ जाए बाबुलनाथ मिश्र राजनपुर, बाबुलनाथ मिश्र राजनपुर। भगवान की जय। भगवान की जय। तालियों से स्वागत करें भाई सुरेश चंद्र शुक्ल। हाँ, इसके आगे तब तक करता हूँ। देखिए शुक्ला जी के आने से लाइट आ गई जी आए और बिजली भी आ गई, लाइट प्रकाश हो गया। बहुत ही धन्यवाद की बात तो है। रामचंद्र पांडे गरियाओं, मैं उन्हें भगवान की। आगे आ जाए रामचंद्र भगवान की जय। नहीं क्यों? हाँ, आगे जोरदार ताली ना जाए खाली। सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका सम्मान होना जरूरी है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद के बाद तो है, मैं कल से ही उनका नाम मुकादम यादव यादव कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं, पहुंच रहे हो। बस आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। आप ताली ना जाए खाली। गोद में प्रकट हो गई और जैसे ही प्रकट हुई तो ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे, एक दूसरे से कहने लगे कि देवी कौन है, कहाँ से आ गई है। कथम प्रविष्टा कथमागते मध्य मुनि नाम इति तर्कयन्ता। आपस में तर्क वितर्क करने लगे कि देवी कौन है, दो बच्चों के साथ प्रकट हो गई यहाँ। तो तब तक में उस देवी ने, माँ भगवती भक्ति महारानी ने पूछ ही लिया कि महाराज अहम प्रतिष्ठामि, हम कहाँ बैठे, हमारे लिए कोई स्थान है? हम भक्ति महारानी हैं और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी आपकी कृपा से ये दोनों आश्वस्त हो गए और स्वस्थ ही नहीं हो गए, आनंद मग्न हो गए, आनंद स्वरूप हो गए। निरंतरम वैष्णव मानसानी। नारद जी ने कहा कि देवी आप समस्त वैष्णवों के हृदय भवन में विराजमान हो जाइए, वैष्णव के हृदय भवन में विराजमान हो जाइए, वैष्णव को अपना हृदय भवन बना लीजिए। और जहाँ भक्ति महारानी का वास होगा वहाँ तो भगवान भागे भागे चले आते। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपनिजलोकम् सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्तिसूत्रो पुनद्धा। वैष्णव के हृदय में भक्ति महारानी प्रवेश करती हैं और जब देखती हैं कि हृदय भवन खाली है, हमारे रहने लायक है, तो उसको जो कुछ
कुछ कमी रह जाती है सजा संवार करके बिल्कुल सुसज्जित कर देती हैं। और ऐसे भवन में तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आते हैं। और जहाँ भक्ति से समन्वित भगवान विराजमान हो फिर उस भक्त का कहना ही क्या है। और जब भगवान देखते हैं भक्त के हृदय में, भक्त तो अपने को सब कहते हैं, वैसे तो भक्त की कसौटी बड़ी कठिन है, लेकिन जो भगवान का नाम लेता है 10 बार नाम भगवान का जप लेता है वो अपने को भक्त कहलाने लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान जब देखते हैं कि जो अपने को इतना बड़ा भक्त कह रहा है उसके हृदय में तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष भरे पड़े हैं, तो ठाकुर जी दूर से हाथ जोड़ लेते हैं कि हाउसफुल है, यहाँ हमारी जरूरत नहीं है। इसलिए हमेशा अपने हृदय को कोशिश करें कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हावी न होने पाए हमारे ऊपर। इनसे कोई बच नहीं सकता। कोई सुनने से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही स्वस्थ होते हैं कि जो अपराधी हैं उनका भी कल्याण होता है। अगर कोई पापी भागवत सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो सकती है। ऐसा भी क्या संभव है? तो नारद जी ने कहा कि देवी भागवत सुनने से पापी नहीं, चाहे वो महापापी हो, अगर वो भी सुन ले भागवत मन से तो उसका भी कल्याण हो सकता है। महापापी हो लेकिन सुनने की विधा है श्रवण मनन निधिध्यासन, केवल दिखावा के लिए नहीं, विधि विधान से नियम पूर्वक सुने। कथा श्रवण की जो विधि है सूत जी कहते हैं ऋषियों श्रीमद् भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य भक्ति से समन्वित होकर स्वस्थ होते हैं और जो पापी हैं उनका भी कल्याण होता है, जो महापापी हैं उनका भी कल्याण होता है। और जो चले गए हैं अगर वो भी सुन लें किसी के माध्यम से तो उनका भी उद्धार हो जाता है। बोले वाह महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बताइए कोई प्रमाण है? जब तक प्रमाण न मिले तब तक हम आप मानते नहीं कोई बात। प्रमाण की आवश्यकता है। तो कहा सुनिए हम इतिहास की एक कथा आपको सुनाते हैं। सूत जी ने कहा कि हम इतिहास की कथा सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। एक इतिहास की कथा सुनाते हैं, ऐसी कथा जो कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। पाप हानि प्रजायते, पाप की प्रवृत्ति ही छूट जाती है। कहा वाह महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पाप करने की प्रवृत्ति ही छूट जाए। अगर चोर की चोरी क्या कर रहे थे बेटा सुंदर पैदा हो गया। पंडित जी तो उछल पड़े, वाह क्या बात है, भगवान की असीम कृपा। कुछ दिन बाद गो माता के भी पुत्र उत्पन्न हुआ, क्योंकि संत का प्रसाद पुत्र के लिए था, इसलिए गो माता के गर्भ से भी पुत्र का जन्म हुआ। गाय से उत्पन्न हुआ इसलिए उसके कान बड़े बड़े थे, तो उनका नाम गोकर्ण रखा गया। जो धुंधुली से पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बहन का पुत्र था धुंधुली ने छल छद्म से लिया, उसका नाम जो पंडित जी रखना चाहे तो धुंधुली ने जबान बंद कर दी, खबरदार इतना 9 महीने कष्ट में उठाए हो, नाम आप रखोगे। पंडित जी ने कहा अरे भाई मैं ज्योतिषी हूँ, विचार करके रखूंगा कौन सा नाम सूट करेगा कौन नहीं करेगा। ऐसे जो मन आया वही नाम रख देंगे तो फिर क्या मतलब है, कल पता नहीं फलीभूत हो कि ना हो। एक संत सुना रहे थे, कहे हम गए महाराज जी कथा करने, तो एक मैया आई और कहा महाराज आप आए हैं तो नामकरण कर दो हमारे बच्चे का। तो बोले अच्छा महाराज
कितने बच्चे हैं आपके? तो कहा 2 पहले से हैं, कभी हुआ है, कुछ दिन हुआ। तो महाराज जी ने कहा हमने पूछ लिया कि पहले वाले का नाम क्या है? तो कहा पहले वाले का नाम चितरंजन है। तो पूछा दूसरे वाले का नाम? तो कहा दूसरे वाले का नाम मनोरंजन है। तो महाराज जी को हंसी छूटी, कहा कि तीसरे वाले का नाम कोलगेट दंतमंजन रख दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम की एक सार्थकता है। पहले लोग अपने बच्चों का नाम रखते थे राधे श्याम घनश्याम, ताकि भूल से भी बेटे को अपने बुलाएं तो ठाकुर जी का नाम आए। षष्ठम स्कंद की कथा में अजामिलोपाख्यान में आप श्रवण करेंगे कि धोखे से नारायण शब्द का उच्चारण किया तो ठाकुर जी अपने पार्षदों को भेज दिया और अजामिल का उद्धार हो गया। तो धुंधुली ने मुंह पर ताला लगा दिया कि नहीं, मेरे बेटे का नाम, मेरा नाम धुंधुली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, जैसी इच्छा आपकी। जब गोमाता के पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम पंडित जी ने गोकर्ण रखा। प्रेम से बोलिए गोकर्ण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं ऋषियों, दोनों बच्चे बड़े हुए, अपने अपने क्षेत्र में दोनों ने ख्याति प्राप्त की। कहा महाराज दोनों ने ख्याति प्राप्त किया? कहा हाँ, दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाया। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनयाभो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी तो पढ़े लिखे परम विद्वान हुए। पंडित माने विद्वान, ज्ञानी परम विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी महाखलः, महादुष्ट निकला। नाम तो दुष्ट का भी होता है ना। तो दोनों ने नाम कमाया, लेकिन एक प्रसिद्ध हुए, विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। धुंधकारी इतना दुष्ट निकला कि जब बड़ा हुआ तो सारे दुष्कर्म अपना लिया। गुटखा खाना से शुरुआत किया और गुटखा खाते खाते दारू पीने लगा, और दारू पीते पीते वेश्यावृत्ति करने लगा। अनंत इच्छाएं हैं, इसको अगर विषयों में भेज दो तो ये मन विषयों की तरफ ऐसी इतनी तेजी से भागता है, इतनी तेजी से भागता है कि संभालना मुश्किल है इसको। चोरी डकैती सब कुछ करने लगा। उतने से पूरा नहीं पड़ता था तो पंडित जी को मार करके पैसे लेता था। एक दिन पंडित जी बड़े व्यथित हुए बेचारे और सोचने लगे कि पुत्र क्यों है। एक दिन सोच रहे थे कि पुत्र क्यों नहीं है, मेरे पुत्र होना चाहिए। अब आज सोचने लगे पुत्र क्यों है, न होता तो अच्छा था। बात समझ में नहीं आई तो गोकर्ण जी के पास गए और जाकर के प्रणाम किया और कहा बेटा तू तो साक्षात भगवत स्वरूप प्रतीत होता है, नारायण स्वरूप प्रकट हुआ है, तो बेटा मेरे कल्याण का मार्ग बताओ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं इस समय, क्या उपाय है जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, इस दुष्ट से मेरा पिंड छूट जाए, कुछ उपाय बताओ। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति बेकम तो समासाध्य सुप्रसाद्यो द्रभर्धते। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। एक प्रजा पालन की वृत्ति जो है, इसमें मैं इतना रम गया हूं कि बेटा आज एक दिन मुझे देखने पड़े, क्या करूं मैं। तब गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी तो श्लोकों में बड़ा ही सारगर्भित उपदेश दिया। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमो नितरां पिबत्वम् सेवा कथारसमो नितरां पिबत्वम्। कहा पिताजी देहेस्तिमान सुरुधिरेवि, ये हमारा शरीर अस्थि मज्जा रक्त से बना हुआ है। मतिम त्यजत्वम, ये हमारा शरीर है, मेरा शरीर है, ये बुद्धि त्याग कर दीजिए, मेरा नहीं है। ये मैं कि जो रट है इसे छोड़ दीजिए, ये शरीर मेरा नहीं है। पंच भौतिक तत्व से बना हुआ है, चित जल पावक गगन समीरा, और एक दिन इसी में मिल जाएगा। कोई शरीर लेकर के ऊपर नहीं गया, जो आया यहाँ यही छोड़ करके गया है। देहि स्तिमान सरुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमंच। जाया माने पत्नी, जाया सुतादिषु, सुत आदिषु, पुत्र आदि जो हैं, ये हमारा बेटा है, हमारी पत्नी है। सदा ममतां विमंच, इनकी ममता को छोड़ दीजिए, ये हमारा है, ये अपने नहीं है। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमंच। हमारे दुख की दो ही कारण हैं, एक अहमता और दूसरा ममता। संबंधों में जो ममता हमारी है, ये हमारा पुत्र है, हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये ममता है। और ये मैं हूं, ये अहमता का, ये दोनों चीजें छोड़ दीजिए, यही जीव को बांधे रखी हुई है। देस्तिमान सरुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमंच। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्, और इस संसार को क्षणभंगुर समझिए, नष्ट होने वाला है, अस्थाई नहीं है। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्। फिर करें क्या? का वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य के रसिक हो जाइए, आनंद मग्न रहेंगे, वैरागी हो जाइए। आज से समर्पित हो जाए, तन मन धन से हम समर्पित हो जाए भगवान के चरणों में, तो भी सोचना नहीं पड़ेगा कि बुढ़ाई में कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा। ठाकुर जी सब व्यवस्था करेंगे। ये तो हमारा आपका भ्रम है कि कोई करेगा कि नहीं। ठाकुर जी ने जब जन्म हुआ उसी समय सब लिख दिया है, क्या होने वाला है, क्या होगा। ये तो हमारा आपका मोह है कि हमें माने बैठे हैं कि कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा। धर्मम भजस्व, इसलिए परम धर्म का आश्रय लीजिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। बहुत नातेदारी रिश्तेदारी निभा लिया, लोक व्यवहार खूब कर लिया, अब सब छोड़िए। सत्यम त्यज लोक धर्मान, सारे लोक धर्म का त्याग कर दीजिए। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, और सज्जनों का संग करो। सेवस्य साधु पुरुषान, जहाँ सत्संग हो रहा हो जाकर के कथा सुनिए। जो सेवा बन सके संत ब्राह्मणों की सेवा करिए। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, और जो हमारे अंदर कामनाएं बसी हुई हैं, अनंत कामनाएं हैं। जब एक छत नहीं थी, सोचते थे एक छत हो जाए तो बड़ा अच्छा है। छत हो गई तो सोचा एक गाड़ी भी खड़ी हो जाती, 4 पहिया, तो शोभा घर की भी बन जाती, हमारी भी शान बन जाती। गाड़ी भी हो गई तो सोचा एक मकान अगर शहर में हो जाता तो कभी शहर जाते तो वहां भी रुकने का मौका रहता। धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती चली गई, अनंत इच्छाएं, ये कभी घटने वाली नहीं है। इसलिए कहा जय काम तृष्णा, काम की तृष्णा का त्याग कर दीजिए, कोई कामना मन में रखिए ही नहीं। प्रहलाद जी ने भगवान से यही कहा। भगवान ने जब